क्या होगा अगर आपके पैसे खोने की असली वजह डर, लालच या अनुशासन से जुड़ी न हो? क्या होगा अगर जर्नलिंग, माइंडसेट वर्क, मेडिटेशन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो जीतने के लिए बना ही नहीं था? ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि इसका हल ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन क्या होगा अगर आप बिना इंजन वाली कार में बैठे हो और आपकी पूरी कोशिश उसे ऊपर की ओर धकेलने की हो? बिना बढ़त के ट्रेडिंग करने का यही एहसास कर सकते हैं। आप नियमों का पालन कर सकते हैं, आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सेटअप में कोई सकारात्मक उम्मीद नहीं है, कोई वास्तविक फायदा नहीं है, तो गणितीय रूप से आपका नुकसान होना तय है। डेटा के अनुसार 80% से ज्यादा डे ट्रेडर्स अपने पहले 2 सालों के अंदर ही हार मान लेते हैं। लेकिन वे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे आलसी या भावुक होते हैं। वे इसलिए हार मानते हैं क्योंकि उन्होंने सालों ऐसे सिस्टम को परफेक्ट बनाने में लगा दिए जिनका कोई मतलब ही नहीं था। कोई सांख्यिकीय आधार नहीं, कोई मान्यता नहीं, बस संरचना की आड़ में शो। अब यहां एक और बात है। उसी दौरान कुछ लोग चुपचाप कामयाब रहे। जरूरी नहीं कि वे ज्यादा होशियार थे, वे शांत नहीं थे। उन्होंने बस मापने योग्य, दोहराने योग्य सांख्यिकीय लाभ के साथ बढ़त की रणनीतियां बनाई। और एक बार जब आप देख लेते हैं कि वे क्या देखते हैं, तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते। आपको एहसास होता है कि खेल में धांधली नहीं है, ये केवल उन लोगों को दंडित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो आंख मूंद कर चलते हैं। यह वीडियो है क्या संकेतकों के बारे में नहीं है, ये स्पष्टता के बारे में है। ये कोहरे में एक टॉर्च की तरह है। और अगर आपने कभी खुद से कहा है मैंने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी हार गया, तो शायद, बस शायद, आप टूटे नहीं थे। हो सकता है कि अब तक आपको कभी कोई वास्तविक बढ़त नहीं मिली। ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टिक में आपका स्वागत है, जहां हम लाभदायक ट्रेडिंग के पीछे के मानसिक खेल को डिकोड करते हैं। त्वरित नोट, आप जो सीखने जा रहे हैं वो प्रॉक फर्मों और पेशेवर व्यापारियों के वर्षों के अवलोकन से आया है। यह वित्तीय सलाह नहीं है, ये सबसे अच्छे व्यापारियों के सोचने के तरीके के बारे में शैक्षिकी अंतर्दृष्टि है। और अगले 60 मिनट में आप 3 परिवर्तनों का अनुभव करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रेडिंग की सफलता के बारे में आप जो कुछ भी मानते थे वो भ्रम पर आधारित था। दूसरा, आप गणितीय सत्य की खोज करेंगे जो जुआरियों को पेशेवरों से अलग करता है। और तीसरा, आप सीखेंगे कि वास्तविक बढ़त कैसे बनाई जाए, परखी जाए और उसे अपनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सुंदर भ्रम। पहली बार जब आप ट्रेडिंग में जीतते हैं तो ये जादुई लगता है। एक परफेक्ट एंट्री, एक क्लीन ब्रेकआउट। चार्ट बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा आपने सोचा था। आप ट्रेड बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि आपने एक कोड क्रैक कर लिया है। आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप नियंत्रण में हैं। और जब आप बार बार जीतते हैं तो आपको विश्वास होने लगता है कि आपको अपनी बढ़त मिल गई है। हो सकता है कि यह RSI विचलन हो सकता है कि यह 3 हरी मोमबत्तियां हो सकता है कि यह कुछ ऐसा हो जिसे आप समझा नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। तो आप आकार लेते हैं, आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ पैसे के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ। आपको लगता है कि आप पहुंच गए हैं, लेकिन मैं आपको अब तक के सबसे खतरनाक ट्रेडर के बारे में बताता हूं। वो सूट नहीं पहनता, वो CNBC पर चिल्लाता नहीं है, वो आपके सिर के अंदर बैठा रहता है। वो तर्क जैसा लगता है, वो आत्मविश्वास जैसा दिखता है, वो आप ही है, बस थोड़ा सा अलग, थोड़ा पक्षपाती, थोड़ा अंधा। और वो शुरू से ही आपके ट्रेड को नुकसान पहुंचाता रहा है। ट्रेडिंग का यही खूबसूरत भ्रम है। रैंडमनेस को स्किल, वेरिएशन को सिस्टम और लक को एज समझना। आपका दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, ये सर्वाइव करने के लिए बना है। और सर्वाइव करने का मतलब है पैटर्न ढूंढना, वो भी तब जब कोई पैटर्न हो ही ना। तकनीकी शब्द, ऐप या खतरनाक वर्जन। मुझे कुछ ऐसा मिला जो मेरे लिए काम का है। असल में हुआ क्या था, मार्केट ने आपको रैंडमनेस में लिपटा एक गिफ्ट दिया। आपने कुछ ट्रेड जीते, आपके दिमाग ने मतलब खोजने के लिए एक कहानी बनाए। मैं प्राइस एक्शन पढ़ सकता हूँ, मुझे इस पेयर का अंदाजा है, मेरा पेट जानता है। लेकिन मार्केट को आपकी कहानियों से कोई मतलब नहीं है। वो वेरिएशन से जो देता है उसे हिंसा से वापस ले लेता है। एक प्रॉप फर्म के मेंटर के पास नए ट्रेडर्स के लिए एक पसंदीदा सवाल था, मुझे अपने पिछले 50 ट्रेड दिखाओ, अपने बेस्ट 5 नहीं। उसके बाद जो सन्नाटा पसरा था वो बहुत गगनभेदी था। ज्यादातर नहीं दिखा सके। उनके पास 7 ट्रेड थे, शायद 12। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो कहते थे। आपके पास एक मूड है, इस बारे में एक पल के लिए सोचें। जब कोई कैसीनो एक नया रूलेट टेबल खोलता है तो कभी कभी लगातार 8 बार लाल रंग आता है। खिलाड़ी यह सोचकर काले रंग पर दांव लगाते हैं कि उन्हें कोई पैटर्न दिख गया है। दूसरे ये सोचकर लाल रंग पर दांव लगाते हैं कि यह गर्म है। अंततः दोनों हार जाते हैं, क्योंकि यादृच्छिकता समूह बनाती है, ये भ्रम पैदा करती है। और कैसीनो खिलाड़ियों के विपरीत, व्यापारी खुद को ये बताने का मौका देते हैं कि उनका दांव वास्तव में कुशल क्यों था। सबसे क्रूर हिस्सा, आपकी शुरुआती जीत नकली नहीं थी। वे असली पैसे थे, असली डोपामाइन, असली आत्मविश्वास। लेकिन वे सांख्यिकीय शोर पर आधारित थे, व्यवस्थित बढ़त पर नहीं। ये सूखे के दौरान रेत पर अपना घर बनाने जैसा है। पहले तूफान तक सब कुछ ठोस लगता है। इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब चाहिए। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए।
क्या आपकी रणनीति वास्तव में 100 से अधिक ट्रेडों में लगातार काम कर रही है, या क्या ये सिर्फ एक अच्छा सप्ताह था जिसके बाद से आप उसका पीछा कर रहे हैं? क्योंकि एक अच्छे ट्रेड और एक अच्छे सिस्टम के बीच का अंतर किस्मत और लाइफस्टाइल के बीच के अंतर के समान होता है। एक आपकी उम्मीदों को पूरा करता है, दूसरा आपके भविष्य को फंड करता है। अगर यह सवाल चुभता है तो ठीक है, दर्द सच्चाई की ओर पहला कदम है और सच्चाई बढ़त की नींव है। अगले अध्याय में मैं आपको दिखाऊंगा कि बढ़त कैसी दिखती है, सिद्धांत में नहीं बल्कि ठंडे कठोर गणित में। वो सूत्र जो इच्छाओं को धन से अलग करता है। अध्याय 2, वो सूत्र जो सब कुछ बदल देता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दें और इसे लिख लें। मैं आपको वो सूत्र देने जा रहा हूं जो पेशेवर व्यापारियों को बाकी सभी से अलग करता है। ये जटिल नहीं है, ये रहस्य नहीं है, लेकिन 90% व्यापारियों ने इसे अपनी रणनीति के लिए कभी नहीं निकाला है। तैयार है? बढ़त बराबर है जीत दर समय औसत जीत घटा हानि दर समय औसत हानि। बस इतना ही। ये धीरे धीरे खून बहने और लगातार धन बनाने के बीच की रेखा है। यदि आपका परिणाम सकारात्मक है तो आपके पास बढ़त है, यदि यह नकारात्मक है तो आप अतिरिक्त कदमों के साथ जुआ खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि यह सब कैसे बदलता है। दो व्यापारियों की कल्पना करें। व्यापारी 80% समय जीतता है। सुनने में हैरानी होती है ना? लेकिन उसकी औसत जीत $100 है, जबकि औसत घाटा $500 है। चलिए हिसाब लगाते हैं। 0.8 टाइम्स 100 माइनस 0.2 टाइम्स 500 इक्वल्स 80 माइनस 100 इक्वल्स -20। वह 80% बार जीतने के बावजूद औसतन प्रति ट्रेड $20 खो रहा है। ट्रेडर बी केवल 40% बार जीतता है। सुनने में भयानक लगता है, लेकिन उसकी औसत जीत $300 है, जबकि औसत घाटा $100 है। 0.4 टाइम्स 300 माइनस 0.6 टाइम्स 100 इक्वल्स 120 माइनस 60 इक्वल्स 60 का हिसाब लगाइए। वो जीतने से ज्यादा बार हारने के बावजूद औसतन प्रति ट्रेड $60 कमा रही है। यही कारण है कि जीत दर घमंड है, लेकिन बढ़त समझदारी है। आप जीतने से ज्यादा हार सकते हैं और फिर भी मुनाफा कमा सकते हैं। आप हारने से ज्यादा जीत सकते हैं और फिर भी दिवालिया हो सकते हैं। गणित झूठ नहीं बोलता। गणित आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। गणित आपकी सच्चाई का पता लगाने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है, ज्यादातर ट्रेडर्स को नहीं पता होता कि उनके असली नंबर क्या है। उन्हें हार से ज्यादा जीत याद रहती है। वे स्क्रैच ट्रेड भूल जाते हैं। वे वास्तविक औसत को ट्रैक नहीं करते। वे गणित के खेल में भावनाओं के आधार पर ट्रेड करते हैं। यह वैसा ही है जैसे थ्रस्ट टू वेट रेशियो कैलकुलेट करने के बजाय ये देखकर रॉकेट बनाना कि यह कितना भारी है। लेकिन यहाँ खूबसूरत बात यह है, एक बार जब आप ये फॉर्मूला जान लेते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आप जीत दर का पीछा करना बंद कर देते हैं। आप सिंगल ट्रेड का जश्न मनाना बंद कर देते हैं। आप सैंपल, औसत और उम्मीदों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप जुआरी नहीं, कैसीनो बन जाते हैं। और कैसीनो को हर हाथ जीतने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस समय के साथ सकारात्मक अपेक्षित मूल्य की जरूरत होती है। प्रॉप फर्मों में ये पहले दिन की सामग्री है। एक शेयर का व्यापार करने से पहले आपको गणितीय रूप से अपनी बढ़त साबित करनी होगी। आत्मविश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास से नहीं, बल्कि डेटा से। 100 ट्रेडों पर आपकी उम्मीद क्या है? अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप व्यापार नहीं कर सकते। यह इतना आसान है। तो अभी आपका पहला परिवर्तन यह है, जब ये ताजा हो तो अपनी बढ़त की गणना करें। अपने पिछले 30 ट्रेड लें, अपनी वास्तविक जीत दर, अपनी औसत जीत, अपनी औसत हानि की गणना करें। इसे सूत्र में डालें। आपके सामने जो संख्या है वो आपकी वर्तमान वास्तविकता है। सकारात्मक, आपके पास बनाने के लिए कुछ है। नकारात्मक, अब आप जानते हैं कि वास्तव में क्या बदलने की आवश्यकता है। और अगर आपने इन नंबरों को कभी ट्रैक नहीं किया है, अगर आपके पास डेटा नहीं है, तो आपने अपनी पहली समस्या का पता लगा लिया है। आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप चार्ट खोलकर उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आज ये बदल गया, क्योंकि अब आप सूत्र जानते हैं। अब आपके पास उपकरण है। अब आप जुए को बढ़त से अलग कर सकते हैं। नीचे दिए गए टिप्पणियों में मैं चाहता हूं कि आप केवल एक चीज लिखें, गणना की गई। आपका नंबर नहीं, यह नहीं कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक, बस गणना की गई। क्योंकि वो एकल कार्य, गणितीय ईमानदारी का वो क्षण, वो जगह है जहां वास्तविक व्यापार शुरू होता है। लेकिन ये जानना कि आपको बढ़त की आवश्यकता है और इसे बनाना दो अलग अलग खेल है। अगले अध्याय में मैं ये बताऊंगा कि आपकी रणनीति नहीं, बल्कि आपकी पहचान ही वो अदृश्य शक्ति हो सकती है जो आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक व्यापार को नुकसान पहुंचाती है। अध्याय 3।